कैसा क्या होता है देखते हैं। फिर पापा और हम लोग केसी के सेमिनार में गए। पापा ने केसी पर पूरे सारी इंफॉर्मेशन निकाली, फिर ट्रस्ट किया। फिर पापा ने बोला नहीं अब वहीं जाकर करना है। यहाँ पर सब कुछ एकदम परफेक्ट है। मैंने भी यहाँ आने से पहले बोला था वहाँ इंडियन फैकल्टीज़ नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती, पर यहाँ पे काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं और सारे इंडियन टीचर्स ही पढ़ाते हैं। इंडिया जैसा यहाँ पर बिल्कुल वैसा नहीं होता कि गर्ल्स वहाँ अकेली नहीं निकल सकती, पर यहाँ बिल्कुल जा सकते हैं और यहाँ पूरी सेफ्टी होती है। केसी का यहाँ पे एक अलग ही हो रहा है कि हम केसी के बच्चे हर जगह फर्स्ट पर केसी के बच्चे होते हैं इधर, और केसी का हर जगह सपोर्ट होता है फीस को लेकर, क्लास को लेकर। अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर भी सपोर्ट करती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवांशी और मैं केसी में एज हेड काउंसलर वर्क करती हूँ। आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी स्टूडेंट से जो इंडिया से किर्गिस्तान आकर के अपना MBBS करने का सपना पूरा कर रही हैं। हेलो। हाय मैम। हाय। सबसे पहले मैं चाहूँगी बच्चा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। या माय नेम इज़ महक मंसूरी, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, इंदौर। ओके। सो सबसे पहला तो आप इंडिया से किर्गिस्तान आए अपना मेडिकल का स्टडी कंप्लीट करने के लिए, राइट? तो एक जब हम मेडिकल की स्टडी में एंटर करते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, वो सपना हमारा काफ़ी पहले से शुरू हो चुका होता है। तो कब से आपने ये सोचा हुआ था कि आपको मेडिकल प्रोफेशन में जाना है या एज डॉक्टर आपको सर्व करना है? इट्स माई डे ड्रीम कि मैं डॉक्टर बनूं। और फिर ये हम पासवर्ड बनवाने गए थे, ओनली जस्ट पापा ने ये बोला था कि सिर्फ पासवर्ड बना के रखते हैं, आगे जाकर काम आएगा। तो हमने देखा सोशल मीडिया पे केसी का एडवर्टाइजमेंट था जिसमें सेमिनार होने वाला था। पापा बोले कि चल के देखते हैं वहाँ कैसा क्या होता है देखते हैं। फिर पापा और हम लोग केसी के सेमिनार में गए। वहाँ जाके पापा को सब ठीक लगा तो पापा ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दिया और फिर आगे का प्रोसेस केसी की टीम से हुआ और फिर मैं आज यहाँ पर हूँ केसी की वजह से। ओके। सो कई बार ऐसा होता है ना, एज अ स्टूडेंट आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहे होंगे, काफ़ी सारे कंसर्न्स रहे होंगे। सबसे पहला तो होता है मेडिकल का जो सपना है, कई बच्चे इंडिया से परस्यू करना चाहते हैं लेकिन आपने फिर एक अब्रॉड का ऑप्शन चूज़ किया। तो क्या ऐसा था कि आपको लगा कि आपकी जो मेडिकल की एजुकेशन है वो अब्रॉड में भी बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो सकती है? पापा ने केसी पर पूरे सारी इंफॉर्मेशन निकाली, फिर ट्रस्ट किया। फिर पापा ने बोला नहीं अब वहीं जाकर करना है। नहीं, ड्रॉप लेने की बोल रहे थे कि एक और ड्रॉप ट्राई करते, फिर पापा ने बोला नहीं वहीं जाना है। तो बिल्कुल, क्योंकि जब हम पहली बार मिले थे तब आपका ऐसा था बहुत कि सारे डाउट्स थे मेरे पास। हाँ, तो अब कैसा लग रहा है? लाइक वो कुछ डाउट्स आप, मुझे अभी भी याद है आप आए हुए थे, आपके फादर आए थे, सेफ्टी के बहुत सारे कंसर्न्स थे उनके, पढ़ाई को स्टडी को लेकर के काफ़ी सारे कंसर्न्स थे। उनके कंसर्न्स थे कि हमारी जो बच्ची जा रही है वहाँ एजुकेशन कैसी होगी, क्या होगी। तो अभी आप यहाँ आए हो तो आपको कैसा लग रहा है? आप अपना मुझे बहुत मतलब यहाँ पर सब कुछ एकदम परफेक्ट है। मैंने भी यहाँ आने से पहले बोला था वहाँ इंडियन फैकल्टीज़ नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती, पर यहाँ पे काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं और सारे इंडियन टीचर्स ही पढ़ाते हैं और उनका बेस्ट एक्सप्लेनेशन रहता है क्लासेस में भी। ओके। सो कई बार ऐसा होता है कि हम एज अ स्टूडेंट हमारे गर्ल्स सेफ्टी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आते हैं, राइट? तो गर्ल्स सेफ्टी को लेकर के, आप गर्ल हो, आप इंडिया से किर्गिस्तान यहाँ आए हुए हो, आपको कैसा फील होता है? क्या आप सेफ़ हो यहाँ पे? सेफ़ एनवायरनमेंट है इंडिया की तरह? आप यहाँ पे सेफ़ हो या फिर कैसा आपको लगता है? नहीं, इंडिया जैसा यहाँ पर बिल्कुल वैसा नहीं होता कि गर्ल्स वहाँ अकेली नहीं निकल सकती, पर यहाँ बिल्कुल जा सकते हैं और यहाँ पूरी सेफ्टी होती है। मैं अपने घर से 12th के बाद तक नहीं निकली थी, नीट ड्रॉप में भी नहीं, पर मैं यहाँ पर फिर पापा ने भेजा, यहाँ पर सेफ्टी है, पूरी सेफ्टी है। ओके। सो एक चीज़ होती है, हम यहाँ आते हैं मन में एक डर रहता है, जैसे रैगिंग का बहुत बड़ा रहता है क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पे किर्गिस्तान में आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया हुआ है? नहीं, यहाँ पर रैगिंग बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना। यहाँ पर आज तक कभी नहीं हुई रैगिंग, कभी नहीं होती कुछ भी। बस एज वेल सीनियर की रिस्पेक्ट करना होती है, देन वो भी हमको रिस्पेक्ट देते हैं, बस यही होता है। ओके। महक, एक बहुत बड़ी बात थी जब आपके फादर आए हुए थे ऑफिस, आप आए थे, आपकी पूरी फैमिली आई थी, राइट? आपने कहा फर्स्ट टाइम आ रहे हो, ट्रैवल कर रहे थे, सो एक सपोर्ट होता है। आप ऑफिस आए, आपके मन में बहुत सारे कंसर्न्स थे, तो वहाँ केसी ने आपको
कोई भी कंसल्टेंसी हम चूज़ करते हैं तो उस वक्त हमारे मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि हमारे जो कंसर्न्स हैं वो कंसर्न्स क्या होते हैं कि कंसल्टेंसी चूज़ करने के पहले, और क्या केएससी ने वो सारी चीज़ों को फुलफ़िल किया? हाँ, मेरा यहाँ पर ऐसा था, नहीं पापा मुझे वहाँ नहीं जाना है करके मैंने पापा से पहले बहुत मना किया। पापा ने बोलते बेटा बस तू एक बार मेरे साथ चल केएससी ऑफिस, देन तेरा जो डिसीज़न रहेगा वो हम फाइनल करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपसे मिली और शशि मैम से मिली, मेरे सारे डाउट क्लियर हुए। फिर देन पापा ने फाइनल किया यहाँ, ठीक है। जब मैंने ओके बोला पापा ने फिर बोल दिया ठीक है वहीं जाना है। ओके, सो एज अ स्टूडेंट आपके क्या कंसर्न्स थे पढ़ाई को लेके, किन यहाँ चीज़ों को लेके कंसर्न्स थे? मैं ऐसा था एफएमजी रेशो वगैरह का भी होता है, एंड देन एमबीबीएस सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं, 19 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या नहीं। पर शशि मैम और आपने पहले यहाँ आने से पहले ही बताया था सारे टीचर्स हैं वहाँ 19 पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट होते, वो यहाँ होते भी है रियली। सो स्टडी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ आपका? हाँ, स्टडी यहाँ पे बहुत काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, बहुत सारे बच्चों से मैंने यहाँ आने से पहले सुना था बस वहाँ अब्रॉड में कुछ नहीं करना होता, ऐसे ही पास हो जाते, कोई पढ़ाई नहीं करना होती। पर यहाँ पढ़ाई करना होती है क्योंकि डॉक्टर बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ प्रॉपर एक एग्ज़ाम होता है और ऐसा नहीं कि सभी बच्चे को पास कर दिया जाता है। जो बच्चा अच्छा पढ़ता है और मेहनत करना पड़ती है हर चीज़ में तो हो जाता है इधर, और अच्छे से एग्ज़ाम होती है इधर। ओके, एक सपोर्ट हमें चाहिए होता है अगर हम डिसीज़न ले रहे हैं कि हमें बाहर जाना है, हमारी 6 इयर्स की एजुकेशन करनी है हमें, तो कंसल्टेंसी को लेके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि सिर्फ एडमिशन तक तो सही साथ नहीं रहेंगे और क्या हमें छोड़ देंगे, प्रोसेस पूरा हमारा करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसमें केएससी का क्या रोल प्ले लगा आपको? यहाँ पर सबसे बड़ा केएससी का बस कोई भी, यहाँ पर सब बच्चे एक दूसरे से अपनी कंसल्टेंसी पूछते, बस ये केएससी का यहाँ पे एक अलग ही हो रहा है कि हम केएससी के बच्चे, हर जगह फर्स्ट पर केएससी के बच्चे होते हैं इधर, सब फर्स्ट लेवल पर आती है इधर पर कंसल्टेंसी। ओके, सो जैसा कि आपने कहा काफ़ी सारे बच्चे अदर कंसल्टेंसी के हैं, सो क्या प्रिविलेज फील होती है, क्या आप प्राउड फील करते हो? क्या हाँ, मैं केएससी से हूँ। जैसे कल परसों पर केएससी का मीटअप था तो बोलते रहे अदर कंसल्टेंसी मुझे नहीं पता देती है नहीं, पर ये ऐसी पार्टी केएससी की होती है, मतलब इतनी बड़ी तो कोई नहीं देता। और केएससी का हर जगह सपोर्ट होता है, फ़ीस को लेकर, क्लास को लेकर, अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर भी सपोर्ट करती है। सो एक टीम से भी बॉन्ड्स होते हैं, टीम का भी कनेक्शन होता है, तो कभी आपको ऐसा लगा कि केएससी की टीम की तरफ से आपको थोड़ा डिस्कनेक्ट फील हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर तो ऐसा बिल्कुल, मुझे अपनी यहाँ की फ़ीस वगैरह कुछ नहीं पता है, वो बस कंसल्टेंसी और मेरे पेरेंट्स जानते हैं। सो टीम के साथ भी कांस्टेंट सपोर्ट रहा है? बस यहाँ बच्चे को पढ़ाई करना होती है, बिल्कुल टेंशन नहीं होता कि फ़ीस पेंडिंग है, यहाँ ये करना है वो करना है, वो बाकी केएससी की टीम संभाल लेती है ना। ओके, सो अभी आप बेसिकली आपका जो एक मोटिवेशन होता है वो पढ़ाई को लेकर के अच्छे तरीके से आ रहा है अब, क्योंकि हाँ, जब आप आए थे बिल्कुल। ऑफिस में तो हाँ, डरे हुए थे थोड़ा? मैं नहीं जाऊँगी करके बोल रही थी क्योंकि पता नहीं कैसा क्या होगा, पर यहाँ पर सब कुछ बहुत ठीक है और अच्छे से ही पढ़ाई होती है। अब तो फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट होने वाला है मेरा। सो ये 8 महीने की जो जर्नी रही है आपकी, आप आए थे सितंबर से, अभी आप मार्च, हमारा अप्रैल आ गया। सो अब तक की जो आपकी जर्नी रही है उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है कि हमारा एक डेवलपमेंट होता है, राइट? बाहर आप निकले नहीं थे, तो आपके जैसी अगर कोई लड़कियां हैं जो कि कभी घर से बाहर नहीं निकली हैं, उनको आप क्या रिकमेंड कर सकते हो, और क्या आप जिनके थ्रू आए हो उन पे वो ट्रस्ट करके यहाँ आ सकते हैं? मैं वो गर्ल बिल्कुल आइज़ क्लोज कर ट्रस्ट कर सकती है केएससी पर, क्योंकि मैं भी एक ऐसी स्टूडेंट थी जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली। फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता था मैं अब्रॉड चली जाऊंगी अपना ड्रीम पूरा करने, पर ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ केएससी की वजह से। ओके, सो अभी कैसा फील हो रहा है? मतलब अभी बहुत अच्छा, अब तो इधर ऐसा लगता है अपने ही शहर है, अपने ही घर है, और फिर केएससी का सपोर्ट रहता ही है इधर पर। बिल्कुल। सो हमारे से एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी? जैसे 6 इयर्स के लिए आप यहाँ पे हो तो हमसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो आप ऑलरेडी पहले बिना बोली फुलफ़िल कर देते हो। अच्छा, बिना बोले फुलफिलमेंट हो जाती है। वेरी नाइस। तो महक, एक मन में होता है ना कि हम स्टूडेंट हैं, हम स्टडी कर रहे होते हैं, उस पूरे टेन्योर में हमारे काफ़ी क्लासमेट्स होते हैं, काफ़ी फ्रेंड्स होते हैं, जो कि होता है कि हम उस वक्त डिसीज़न
आपने लाइक आपके फादर ने इनिशिएटिव लिया तो आप यहाँ पे आए, बट वो स्टूडेंट्स इनिशिएटिव नहीं ले पाते, तो ऐसे कौन से फ्रेंड्स हैं आपके जिनको आप चाहोगे कि वो आपके साथ यहाँ आके पढ़े, आप उनको इन्वाइट कर सकते हो? हाँ, मैं अपनी एक मेरी फ्रेंड है जो अभी इंदौर में रिसेंटली में कॉलेज लिया है, उसको भी ऐसा था, मेरे मम्मी पापा, मैं बोली मेरे पेरेंट्स ने ट्रस्ट किया है, तू चलना, तो फिर मैं भी शायद वो आ सकती है मेरी से वहाँ पे वो आए। ओके, सो उनके साथ आपका कम्युनिकेशन होता है? हाँ, मैं उसको यहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें बताती हूँ, यहाँ पे बिल्कुल एकदम सेफ्टी। कल ही एक मेरी फ्रेंड से बात हुई थी तो वो पूछ रही थी वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ कैसा क्या होता है, मैं भी आने की सोच रही हूँ ऐसा करके। Okay. वो लोग अभी तक डिसीज़न नहीं ले पाए क्या करना है करके, फिर मैंने अपनी कंसल्टेंसी भी बताई, आप आओ। और एक मेरे सीनियर भी है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनने भी मुझसे पूछा कैसा क्या है, वो मैंने उनको सजेस्ट किया आप यहाँ आओ, सब कुछ ठीक है। वो अभी भी अब इस साल रिटर्न नीट देंगे, उन्हें 4th अटैम्प्ट है शायद उनका ये। ओके, सो 4th अटैम्प्ट जैसे कि आपने कहा आपके सीनियर दे रहे हैं, क्लैरिटी अभी नहीं आ पाई बिकॉज थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि हमें इंडिया में ही मिले, अब्रॉड में नहीं जाना है, तो वो एक मिथ है या फिर सच में ऐसा होता है कि वहाँ की एजुकेशन बेटर है? वहाँ के दोनों जगह की ही सेम है, बट अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो यहाँ भी बेटर ऑप्शन है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा। इंडिया में अलग पढ़ाई होती है, यहाँ अलग पढ़ाई होती है, सेम MBBS, वही 19 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते हैं, वही 19 सब्जेक्ट इंडिया में पढ़ाए जाते हैं। ओके, सो महक, एक मन में रहता है ना कि टीम है, टीम के साथ हम कनेक्टेड है, तो केसी में कितने सारे मेंबर्स हैं जिनके साथ आप बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड हो? फर्स्ट तो मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं आपसे ही फर्स्ट मीटिंग हुई थी, मेरी पापा मुझको आपके पास लाए थे, आप मेरे फेवरेट टीचर कैसी टीम के। एंड देन शशि मैम हैं, नेहा मैम हैं, एंड देन काजल मैम तो है ही। ओके, सो महक, हम यही बेस्ट विशेस आपको देंगे कि आपकी पूरी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो, प्लस आप बहुत अच्छे, जब आप 5 साल बाद यहाँ से निकले तो आप बहुत काबिल डॉक्टर बन के निकले, और तब आप आइए ऑफिस और हमसे मिलेंगे। तो हमसे तो आप खैर हर साल ही मिलेंगे, बट हम यही चाहेंगे कि आप बहुत काबिल बन के निकलें। कैसा आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से स्टडी कंप्लीट अपनी? हाँ, मैं काफ़ी अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती हूँ यहाँ पर। और ऐसे था पहले मेरे जो सारे जो थे ना रिलेशन वाले पापा के उधर के, वो नहीं थे, डिसएग्री थे, पर अब सबसे बात होती है वो लोग बहुत खुश होते कि वहाँ सेफ्टी है, ये अच्छा है। मेरी दादी भी स्टार्टिंग में बहुत थी, पर वो बहुत खुश होती है, वो खुशी खुशी बताती है कि मेरी बेटी मेरी पोती अब्रॉड में पढ़ रही है और वो डॉक्टर बन रही है करके। ओके, तो पहले फैमिली आपकी उस लेवल पे अग्री नहीं थी? नहीं थी, सिर्फ ओनली डैड एंड मम्मी थे कि एग्री करके जाना है, पर दादी चाचू चाची ये सब थे कि इतनी दूर ट्रस्ट करके कैसे, किस पर ट्रस्ट करके भेज सकते हैं। ऐसा होता है, मेरी दादी वगैरह बताती है उधर जाके लड़कियों को भेज दिया जाता है, ये होता है वो होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। केसी पर ट्रस्ट करके अच्छा है, मतलब ट्रस्ट लायक कंसल्टेंसी अगर कोई है तो वो केसी है। ओके महक, सो अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सेफ एंड सिक्योर्ड फील करते हो, आपने हम पे ट्रस्ट किया, और आपकी जो फैमिली के इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के बाद भी आप यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हो, सो वेरी नाइस। अगर आप अपने आप को जैसे काबिलियत अपनी प्रूव कर रहे हो इस लेवल पे आ करके, तो अपने आप को आप क्या, मतलब 5 साल बाद अगर आप यहाँ से निकल रहे हो तो कैसे निकलना चाहोगे? मैं फर्स्ट बहुत ग्रेट डॉक्टर बन के निकलूँ, जैसे मेरे पापा का सपना है, और मैं सभी की हेल्प करूँ डॉक्टर बनने के बाद। इसीलिए इधर पर मेरा डॉक्टर ड्रीम था, देन पापा का भी था कि मैं बनूँ करके। क्लासेस वगैरह भी यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता कि क्लासेस वगैरह प्रॉपर नहीं लगती? नहीं, प्रॉपर लगती है, ऑलरेडी शेड्यूल होती है, सारी क्लासेस पहले ही पता चल जाता है। और यहाँ पे ई-बिलीव करके आईडी होती है, उस पर बच्चों का स्कोर कार्ड, टाइम टेबल, नंबर, क्लास की एब्सेंटी प्रेजेंट, सब पता चल जाती है उसी से हर चीज़, मतलब सब कुछ। यहाँ क्लास एब्सेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है बच्चे अब्रॉड जाने के बाद ऐसा कि क्लास है क्या ही कर लेंगे, पर इधर प्रॉपर अगर क्लास में एब्सेंट होते हैं तो रिवर्क भी दिया जाता है, और उसको उस टॉपिक को कंप्लीट भी करना होता है जो आपने मिस किया है। ओके, सो क्लासेस भी प्रॉपर टाइम टू टाइम लग रही हैं, वेरी नाइस। एक जो बात है मैं जानना चाहूँगी, लोगों को कंसर्न रहता है कि हम
अगर किसी पे भरोसा कर रहे हैं तो हमें ट्रांसपेरेंसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें जो बातें बताई जा रही हैं वो वैसी की वैसी होंगी या नहीं होंगी। एक ट्रांसपेरेंट बिहेवियर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंसल्टेंसी का। तो क्या केएसी के साथ में आपको वो ट्रांसपेरेंसी फील हुई है? हाँ हुई है। मैंने पापा से बोला था, पापा आप कैसे कर सकते हो, एक सोशल मीडिया पर देखा हुआ आपने एडवर्टाइजमेंट, आपने ऐसे कैसे ट्रस्ट कर लिया। फिर पापा बोले सिर्फ एक बार चल, फिर जो होता है बाद में देखेंगे, सिर्फ एक बार चल के देख। क्योंकि पापा ने आप लोग से बात की थी ऑलरेडी, मैं सेमिनार में नहीं आई थी, पापा और मेरे जीजू आए थे। तो फिर पापा ने बस आप एक बार चलो उधर, उनसे बात करो। फिर मेरे सारे डाउट्स और सब कुछ क्लियर हुआ, तो फिर मैंने भी ट्रस्ट किया। और यहाँ पर केसी के साथ ट्रांसपेरेंसी इधर होती है, जो वो बोलते हैं वो इधर करते भी हैं और उससे बेटर ही करते हैं। चलिए महक, बहुत अच्छी बात है। हम आपको एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनता हुआ देखेंगे। जी। और आप जब भी कभी भी आपको सपोर्ट की नीड होगी तो आपने कहा कि केएसी तो पहले ही फुलफ़िल कर देती है, बट डेफिनेटली हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बहुत अच्छे मैम। तरीके से पढ़ाई करिए। या ओके बच्चा। थैंक यू मैम।